वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर मुजाहरीन में मुज़ाकरात का दौर। मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बाज़ाबिता मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की अवाम मुहिब्बे वतन है। हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुल्क में अमन कायम रखना है। हमारा दुश्मन अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान अच्छे माहौल में बातचीत हुई। बहुत से मामलात में इत्तिफ़ाक़ राय पाया जाता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हम अपने साथियों के जायज़ मुतालिबात पर उनके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पुरतशद्दुद वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी एक्शन कमेटी से पुरअमन रहने की अपील। ट्रंप की हमास को दी गई डेडलाइन बरकरार। डेडलाइन में इजाफा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि गाजा प्लान पर हसास मुज़ाकरात किए ऐलान से पहले तफसील नहीं दी जा सकती। ट्रंप हमास के रद्द-ए-अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। हमें उम्मीद है हमास गाजा अमन मंसूबा मंजूर कर लेगी। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे को पूरी दुनिया ने खुशाइंद करार दिया। हमास को दिया जाने वाला मंसूबा काबिल कबूल है। आगे बढ़ने के लिए हमास को मंसूबा तस्लीम कर लेना चाहिए। ट्रंप ने मंगल को गुफ्तगू करते हुए अमन मंसूबे पर जवाब देने के लिए हमास को 4 दिन का वक्त दिया था। हमास रहनुमाओं ने कहा था कि वो ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। बातचीत में कुछ दिन लग सकते हैं। इसराइली फौज ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला को कब्जे में ले लिया। कश्तियों पर सवार 443 अरकान गिरफ्तार कर लिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडिश कारकुन ग्रीटा थनबर्ग भी गिरफ्तार अफराद में शामिल। इसराइली फौज ने कारकुनों पर पानी की तोप चलाई और गंदा पानी फेंका। इसराइली फौज ने समूद फ्लोटिला की 44 कश्तियाँ कब्जे में ले ली। फ्लोटिला कश्तियों की लाइव फीड्स बंद होने से राबिता मुनक़ता हो गया। फ्लोटिला में पाकिस्तान समेत 46 ममालिक के 500 से ज़ायद अफराद शामिल। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर स्पेन और बेल्जियम में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। दोनों यूरोपीय ममालिक ने इसराइली कार्रवाई को नाकाबिल कबूल करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी गैर कानूनी कार्रवाई है। काफिले वालों को गजा के साथ इजहार यकजहती की सज़ा दी गई। कार्रवाई पुरअमन और इंसानी मिशन के खिलाफ खुली जारहियत है। इसराइल गजा के अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी कर रहा है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इजरायली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली, यूनान और अर्जेंटाइन में बड़े मुजाहरे। अवाम सड़कों पर निकल आई। तुर्की, ट्यूनिस, लीबिया में भी शदीद एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इटली में तलबा और मजदूर यूनियन से रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। इस्तांबुल में अमरीकी और इजरायली कौंसल खानों के सामने एहतजाज। कोलंबिया ने इजरायली सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर कोलंबिया के कई शहरों में मुजाहरे। इजरायली इक़दाम पर मलेशिया में शदीद रद्द-ए-अमल। हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने के सामने धरना दे दिया। दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने कहा कि नेतन्याहू फौजियों को मरने के लिए गाजा भेज रहे हैं। गाजा जंग नेतन्याहू के जंगी जराइम और ज़ाती मफादात के लिए है। तुर्की और कतर की फ्लोटिला पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी छुपाने के लिए पागलपन कर रहा है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमले ने इजराइल का खूनी चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। क़िबला अव्वल का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। क़तरी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम आलम इजराइल को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से रोके। फ्लोटिला के तमाम अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। सैलाब से नुकसानात का तखमीना 700 अरब रुपए तक पहुँच गया। हुकूमत ने सैलाब से नुकसानात का नज़रसानी शुदा तखमीना तैयार कर लिया। पाकिस्तान की अगली किस्त के लिए IMF वक्त से मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF ने सूबों से नुकसानात की मज़ीद तफसीलात तलब कर ली। नए लेबर फोर्स सर्वे के नताइज आइंदा हफ्ते जारी होंगे। गुर्बत, बेरोज़गारी और आमदन व अखराजात का डाटा जारी किया जाएगा।
IMF की हिदायत पर नाफिज गैस इस्लाहात से हुकूमत को 110 अरब रुपए का भारी नुकसान। हुकूमत को गैस इस्लाहात से सिर्फ 35 अरब रुपए की आमदन हुई। IMF को बताया गया कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लगाया गया टैक्स महंगाई बढ़ाने का बायस बना। सहाफती तंजीमों की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। CPNE, PFUJ और एमन ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। सहाफती तंजीमों का वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। बयान में कहा कि मीडिया ने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की। दौरान जंग इंतहाई जिम्मेदारी से कौमी मफाद को पेश नज़र रखा। मीडिया से मुंसलिक रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ाद सहाफ़त के नज़रिए की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। खौफ और हिरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इन इक़दामात के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी। आईनी और कानूनी जिद्दोजहद के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। KP काबीना ने सूबे में 2 नए अजला के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कम इनरोलमेंट वाले स्कूल्स को आउटसोर्स करने का फैसला। काबीना ने वफाक की जानिब से गैर मनकूला जायदाद पर आए टैक्स को अदालत में चैलेंज करने की मंजूरी भी दे दी। KP काबीना में रद्दोबदल। सूबाई वज़ीर मीना खान को महकमा मवासिलात का कलमदान दे दिया गया। सूबाई वज़ीर सोहेल आफरीदी को महकमा आला तालीम का कलमदान दिया गया। खलीक़ुर रहमान को सेहत, फजल शकूर को सयाहत का महकमा दिया गया। सूबाई काबीना में पहले भी रद्दोबदल हुई। वुज़रा या नाअहल थे या करप्ट थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया टॉक कहा कि नाअहली पर पहले भी लोगों को निकाला गया। अगर करप्ट थे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सूबा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पता नहीं वज़ीर आला दहशतगर्दों के साथ है या रियासत के साथ। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा रोज। लाखों मुलाजमीन की छुट्टी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ओबामा केयर सब्सिडी में इजाफे का फैसला ना कर सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर बहरान जल्द हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं। नायब सदर JD वैंस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि शटडाउन कब तक जारी रहेगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो हज़ारों मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो सकते हैं। अमरीकी हुकूमत ने डेमोक्रेट रियासतों को $26 अरब मुंजमद कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में शटडाउन आज भी जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करूंगा। न्यूयॉर्क के मुमकिन नए मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून पर यकीन रखते हैं। आलमी फौजदारी अदालत से जारी वारंट्स का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो नेतन्याहू के खिलाफ हों या प्यूटन के। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ, मैं इंसाफ के लिए कवानीन की पाबंदी करता हूँ। रूस की नेटो इत्तेहाद पर हमला करने की कोई नीयत नहीं। अगर रूस कागजी शेर है तो नेटो खुद क्या है। अगर यूरोप ने किसी कस्म की इश्तियाल अंगेजी की तो मॉस्को फौरी और भरपूर जवाब देगा। रूसी सदर का साहिली शहर सोची में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा कि यूरोप की पॉलिसीज़ और इक़दामात के बायस ही यूक्रेन जंग तूल पकड़ रही है। नेटो के तमाम ममालिक हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बरे-आज़म यूरोप इस वक्त जंगी जुनून की लपेट में है। इसके नताइज खित्ते के लिए खतरनाक हो सकते हैं। रूस को नज़रअंदाज करके आलमी तवाज़ुन कायम नहीं रखा जा सकता। यूरोपीय लीडर्स को सुकून से अपने मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। रूसी वजारत ख़ारजा ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तब्दीली करार दिया। कहा कि रूस और ईरान नए और गहरे स्ट्रेटेजिक दौर में दाखिल हो गए। ये मुआहदा सियासी, इक़्तिसादी, अस्करी और टेक्नोलॉजी के शोबों में। पेंटागन पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कंट्रोल कर लिया। अमेरिका में नई बहस छिड़ गई। अमेरिकी तज्ज़ियाकार ट्रिकर कार्लसन ने इंकशाफ किया है कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इस हफ्ते मोसाद के अहलकार पेंटागन में मौजूद थे। वो मीटिंग्स में बिला इजाज़त घुस जाते, अहकाम देते और मुतालिबात करते थे। ऐसे लगता था जैसे उन्हें सब कुछ करने का हक हासिल हो।
اسکاٹ لینڈ میں امی طوفان کی شدت میں اضافہ اور گیل ہائی لینڈرز اور جزائر موری اور کنی کے لیے وارننگ جاری. طوفانی ہواؤں کی رفتار 95 سے 100 میل فی گھنٹہ تک پہنچنے کا امکان. اسکاٹش حکومت نے عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دے دی.